नमस्कार। कादम्बरी के वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखिए ये मुख्य मुख्य प्रश्न लेके आई हूँ मैं। पहला प्रश्न है कि कादम्बरी इत्यस्य ग्रंथस्य लेखक क। कादम्बरी ग्रंथ के लेखक कौन है? इसके लेखक है बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 2 है बाण के पिता का नाम क्या था? बाणस्य पितु नाम किम आसीत्? चित्रभानु। प्रश्न नंबर 3 है बाणस्य पुत्र कयासीत्? बाण के पुत्र का नाम भूषण भट्ट। प्रश्न नंबर 4 है कस्मिन् गोत्रे बाणस्य जन्म बभूव? किस गोत्र में बाण का जन्म हुआ? वत्स गोत्रे। प्रश्न नंबर 5 है बाण विरचितम काव्यम अस्ति? बाण के द्वारा रचित काव्य है कादम्बरी। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये गद्य काव्य है। प्रश्न नंबर 6 है बाणस्य वास आसीत्? शोण नदी तटे पृथ्वीकूट ग्रामे। प्रश्न नंबर 7 है राज्यवर्धन कस्य पुत्र आसीत्? राज्यवर्धन के पिता हैं प्रभाकर वर्धन। प्रश्न नंबर 8 है कादम्बरी कति भागेषु विभक्ता? ये 4 भागों में विभक्त है। प्रश्न नंबर 9 है सुकनास उक्त दिशा बुद्धि कदा कालुष्यम उपयाति? सुकनास ने कहा है कि बुद्धि कब कालुष्यता को प्राप्त हो जाती है, कलंक को प्राप्त होती है? जब आपकी युवावस्था प्रारंभ होती है, यौवन आरंभे। प्रश्न नंबर 10 है बाण इति कस्य प्रभेदो अस्ति? बाण किसका भेद है? गद्य का। प्रश्न नंबर 11 है लब्धा अपि दुखेन परिपाल्यते? प्राप्त होने पर भी जो दुख से पाली जाती है वो कौन है? देखिए इसमें सुकनास ने लक्ष्मी का वर्णन करा था और ये कथन है, सुकनास का कथन है। और ये इन्होंने लक्ष्मी का वर्णन करते हुए जब चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करा था तब इन्होंने कहा था कि प्राप्त होने पर भी दुख से पाली जाती है। प्रश्न नंबर 12 है कादम्बरी ग्रंथे कस्या कथा वर्णिता अस्ति? कादम्बरी ग्रंथ में किसकी कथा वर्णित है? इसमें चंद्रापीठ की कथा वर्णित है। प्रश्न नंबर 13 है कादम्बरी इति ग्रंथे कस्य जन्म त्रयस्य वर्णनम अस्ति? कादम्बरी ग्रंथ में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? चंद्रापीठ के 3 जन्मों का वर्णन है। प्रश्न नंबर 14 है गंधर्व नगरी लेखे उपश्यते एवं नश्यति? अभी ये प्रश्न कॉलेज लेक्चर में भी आया था कि गंधर्व नगरी की तरह देखते ही जो नष्ट हो जाती है वो कौन है? ये लक्ष्मी के बारे में वर्णन है, पर इसमें पूछा है कि ये वाक्य कहाँ से लिया गया? ये वाक्य कादम्बरी से लिया गया है। प्रश्न नंबर 15 है कि चंद्रापीठ पूर्व जन्मनि क आसीत्? चंद्रापीठ पहले के जन्म में क्या था? ये चंद्रमा थे, इनके 3 जन्म हुए थे। एक में चंद्रमा थे, दूसरे में ये राजा शुक थे, शूद्रक थे, तीसरे में ये चंद्रापीठ थे। फिर आगे देखिए प्रश्न नंबर 16 तारापीठ पुत्र क आसीत्? तारापीठ का पुत्र कौन था? तारापीठ का पुत्र चंद्रापीठ था। ये तारापीठ राजा थे, फिर जब चंद्रापीठ का राज्याभिषेक हुआ था तब शुकनास ने इनको उपदेश दिया था। प्रश्न नंबर 17 वैशंपायन कस्य पुत्र आसीत्? वैशंपायन सुकनास का पुत्र था। ये मंत्री थे, एक मंत्री पुत्र था, एक राजा का पुत्र था। प्रश्न नंबर 18 पुंडरीक कस्याम अनुरुक्त आसीत्? पुंडरीक किससे प्रेम करता था? महाश्वेता से। इसके पुंडरीक के वैशंपायन के भी 3 जन्म थे। देखिए एक जन्म में तो ये वैशंपायन था, एक जन्म में ये शुक था और एक जन्म में ये पुंडरीक था। ऐसे इसके भी 3 जन्म है। अब प्रश्न नंबर 19 देखिए तारापीठस्य मंत्री क आसीत्? सुकनास। तारापीठ का मंत्री कौन था? सुकनास। प्रश्न नंबर 20 देखिए चंद्रापीठस्य अनुराग कस्यम आसीत्? चंद्रापीठ का अनुराग किसके साथ था? कादम्बरी के साथ था और कादम्बरी का अर्थ होता है मदिरा। ये प्रश्न पूछा गया था। कादम्बरी का अर्थ होता है